तो नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का मैथ में 2 नंबर क्वेश्चन होगा। इसके पहले हम लोग बना चुके थे। तो देखिए, आज का सवाल में सबसे पहले सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये विकल्प का हम लोग पहले पढ़े थे कि बोलता था कि क्वेश्चन का आंसर का हल कीजिए, या आंसर में बोल देता था कि कुछ ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि इन विकल्प को है न चुनना, उसका औचित्य कौन ठीक होगा, कौन सही है, सत्य है, या कौन गलत है, इसमें से इसको क्या करना है, उसका औचित्य देना है। सही चुनने का प्रयास करेंगे, सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 है, 2 और 10 30 का मान हम लोग देखेंगे। तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा? 10 30, अगर ये 10 30 का मान आपको याद नहीं है तो साइन याद रखना पड़ेगा और कॉस याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को रखने के बाद ही यहाँ आपको याद रहेगा। तो अगर यदि याद नहीं है तो साइन 30 का मान तो तुम लोग को पता होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और जबकि कॉस 30 का मान आप लोग को पता होगा। तो ये दोनों मिला करके √3 होगा, √3/2। अब ये दोनों देखिएगा, ये दोनों भाग लगाइएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा कौन सी? 1/√3। तो ये आप इस सिस्टम से भी साइन बटे कॉस का इस्तेमाल करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। अगर जिसको याद ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इसको रखिएगा, हल कीजिएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर, 10 तो इसका वैल्यू रखना। देखिए फिर वही आंसर, यही चीज का वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है? होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ होल स्क्वायर रख दीजिएगा। 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो हल कीजिए, 2 कितना हो जाएगा? √2/√3, और नीचे आ जाएगा इसका 1 रह जाएगा। अब प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 रहेगा। अब फिर नीचे √3 का वर्ग कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें इसको देखिएगा तो इसको हल करने पर ये देखिए, इतना सा भी नीचे वाला क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। भाग में लेते जाइए, या तो जिसको नहीं है तो वैसे बनाइए, भाग में लेते जाइए इसको। तो 2/√3 है, और भाग हो जाएगा 1 + 1/3। अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। तो यहाँ देखिएगा, पहले भिन्न का जोड़ इसका हल कर लीजिए, और √3 है, √3 का भी परिमयकरण कर दीजिए। अगर यदि है यहाँ तो यहाँ कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो √3/√3 हो जाएगा, और नहीं तो नीचे भी कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो नीचे ये कीजिएगा, आसान होता है, देख लेते हैं। तो भाग इधर दे दीजिएगा भाग, और इधर से इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिएगा 3, और 3 का हल करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और प्लस में 1 है, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसके बाद इसको हल कीजिएगा तो 2/√3 तो यहाँ बैठा हुआ रहेगा। अब उसके बाद इधर भाग का उल्टा क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिएगा, एक स्टेप और ले लीजिए, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे ही इसको हल कीजिएगा तो 2/√3 है, 2/√3 का हम बोलबे किए कि इसका जो है आपको इसका जो है आपको हल करना ही है। इसको हल कीजिएगा तो 2/√3 का परिमयकरण कीजिएगा। अब कर दीजिए इसका परिमयकरण, √3 √3 का जैसे इसको हल कीजिएगा कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। भाग का इधर उल्टा कर दीजिए, ये तो एक स्टेप रहने दीजिए। ऐसे हल आप कर सकते हैं आसानी तरीका से इसको। अब इसमें देखिएगा
कि √2/√3 है, इसको हल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्या मिलेगा? 2√3 मिलेगा, 2√3। और नीचे कितना मिल गया? 3। अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। आइए है 4/3, ये 4/3 था तो इसका उलट जाएगा, उलट करके क्या हो जाएगा? 3/4। और 3 3 क्या हो गया? कट गया। और 2 2 भी बेचारा कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो √3 बटे कितना हो गया? इसको देखिएगा तो √3 बटे कितना आ जाएगा? √3/2। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देख लीजिएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर भी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा तो √3/2 किसका होता है? sin 60 का मान होता है। तो sin 60 पर ये हमारा बन जाता है कि sin 60 हमारा है। तो यहाँ लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर, अतः ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए नंबर, ए। और ये हमारा आंसर है कितना का? sin 60 का। किसका आंसर है? sin 60। तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ आंसर हो जाता है, ये लिख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो देखो ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में है दिया हुआ कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। अब इसको देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है ना कि 10 स्क्वायर 45। तो 45 पहले, सबसे पहले आप जो है 10 45 का मान को देखिएगा। तो 10 45 का मान जिसको याद होगा वो बना लेगा। तो जैसे यहाँ देखिएगा तो 1 माइनस में है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा? 1 है, अब प्लस है, अब फिर 10 स्क्वायर 45 है तो फिर वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब -1 का वर्ग कीजिएगा 1 आएगा, फिर 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है? इसके बाद इसको हल कीजिएगा तो 1 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा? 0 बटे 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और 0 में कितनों से भाग दे दीजिए, क्या मिलेगा? 0 में कितनों से भाग दे दीजिए, क्या मिलेगा? आंसर 0। कोई दिक्कत? इसमें देखिए 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मार दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसमें लिख दीजिएगा अतः ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, डी। तो इसमें सवाल है, देखिए sin 2a बराबर में क्या है? 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हैं। अब ये देखिए कोई बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, a क्या है? एंगल है। a क्या है? एंगल है। और ये एंगल से हम लोग हल करेंगे। ये एंगल यहाँ दे रखा है कि 0 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री लीजिए, 45 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री लीजिए। लेकिन याद रहे आपको, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आप सत्य या असत्य का क्या कीजिए? औचित्य उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें बोला कि कौन सा सत्य है। अगर यदि इसमें कोई सत्य है तो इसी का आदमी को उठाइएगा, इसी के आदमी को किसी को लीजिएगा। तो अगर यदि जो सत्य नहीं रहेगा तो उसका आंसर न आएगा, अगर यदि सत्य होगा तो उसका आंसर आएगा। तो इसी तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि, तो सबसे पहला कौन है? इसमें 0 है। तो मान लीजिएगा कि माना कि इस बार कोण ए बराबर क्या लिए हैं? 0 डिग्री। मान लिए कि 0 डिग्री लेंगे। अब उसके बाद कोण ए, अब कोण ए का मान तो ले लिए 0 डिग्री, तो रखेंगे कहाँ पे? तो दिया हुआ जो व्यंजक है उसमें रखेंगे। तो बोल देंगे, लिखेंगे कि कोण ए का क्या करने पर? कोण ए का मान रखने पर, अब इसका मान इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। तो दिया हुआ हम लोग का व्यंजक है sin 2a, अब बराबर में है 2 sin a। तो जहां जहां a है बैठा हुआ
जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या करना है, 0 डिग्री को रख देना। जैसे रखेंगे तो यहाँ देखिएगा साइन 2a 2 है और a का मान कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो यहाँ देखिएगा जैसे ही रखिएगा ये 2, अब फिर साइन है, साइन का मान कितना होता है, साइन ए। यहाँ पर साइन ए के लिए हम लोग रख रहे हैं 0 डिग्री, तो यहाँ भी ए के जगह कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो अब देखिए ये 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री, और 0 से किसी को गुना करवाइएगा क्या मिलेगा, पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद अब इसमें देखिएगा कि इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा, इसको हल कीजिएगा तो दोनों बगल क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो गया। और इधर से देखिएगा तो इसको हल कीजिएगा 2 गुना 0, तो दोनों बगल क्या मिला, 0 मिल गया। अब इस तरह से इसको हल करके आप देखें कि आपका मान क्या आया, क्या 0 डिग्री रखने पर आपको 0 मिल रहा है। तो 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सत्य है। तो दोनों पक्ष या LHS या RHS बराबर है, या तो बोलेंगे दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। लिखेंगे अतः दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसलिए दिए गए कथन के सत्य में 0 वाला क्या होगा, मान क्या होगा, सत्य होगा। इसलिए 0 वाला कथन क्या होगा, इसमें देख लीजिए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आप मारिएगा, इसमें बोलिएगा कि कौन सा चूज हुआ, तो 0 वाला हुआ। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप इसका मान रख करके इस पे रखिए ना, आप इसका मान रखिएगा तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये गलत मिल जाएगा, असत्य हो जाएगा। अपने असत्य होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये गलती हम रखे, ये किए हैं, दूसरा लिए तो नहीं हुआ, ये तीसरा लेंगे नहीं होगा, चौथा भी लेंगे नहीं होगा। जब ये ए का मान, एंगल का मान चेंज जैसे करेगा ये दोनों बराबर नहीं होगा। और अगर 0 को मान लेते हैं तो ये बराबर होगा। इसीलिए यहाँ क्या हो गया, तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसीलिए दिया गया कथन क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए दिया गया ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या हो गया, सही। अगला सवाल हम लोग का 4 नंबर है। 4 नंबर सवाल में भी देखिए दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस है tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये दोनों देखिए, ये बोल रहा है बराबर है, तो किसके बराबर, क्या बोल रहा है बराबर, कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में देखिए, ए में बोल दिया कि 60 डिग्री, बोला कि इतना के बराबर 60 डिग्री होगा, साइन cos 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री या tan 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन दे रखा और ऑप्शन को बोल रहा है कि इसका आंसर निकाल के बताइए क्या ये बराबर हैं। तो अगर यदि बराबर हैं तो इसको बताइए हमको कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में, तो अगर यदि इसको हल करते हैं तो सबसे पहले नंबर 2 है तो 2 रह जाएगा। और tan 30 डिग्री है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 क्या होगा, 1/√3। ध्यान रहे कि जब tan 30 का वैल्यू बहुत को याद नहीं रहता है तो साइन और cos का मान कम से कम याद रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो साइन और cos का मान याद रखिएगा तो भी मान निकल जाएगा। तो इसको अगर यदि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो उसके बाद नीचे देखिए, नीचे 1 है और माइनस में tan स्क्वायर 30, तो यही 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एंगल के ऊपर में स्क्वायर है। इसीलिए ध्यान रहे tan स्क्वायर 30 का अर्थात कि √10 का जितना मान है उसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हल कीजिएगा तो हल में क्या है, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा, और √3 है तो √3 रहेगा। अब उसके बाद जैसे बटे लिखिएगा तो यहाँ देखिए कि 1 है 1
अब माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इसका भाग निकाल लीजिएगा, इसका हल कीजिए तो 2/√3 यहाँ बैठा रहेगा। अब भाग में जो आदमी है, उसको हल कर लीजिए। इसका देखिए नहीं कुछ तो भिन्न का जोड़ है नहीं, तो 3 आ जाएगा। इसका हल कीजिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा। आप माइनस में हैं तो 3 भाग दे दीजिएगा, इससे 3 में भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 गुना कीजिएगा 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, तो जैसे 1 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो 2/√3 है, 2/√3 और ये जो नीचे है 3 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसे भाग में है तो भाग का उल्टा भी लेके चले जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट भी लेके जाइएगा तो इसको हल हो जाएगा इस तरह से कि 2/√3, इधर आगे बढ़ जाइए तो इसमें देखिएगा कि 2/√3 हमारा रह गया, और भाग में जो आदमी है उसको भाग में भेज दीजिए। अब भाग का उल्टा बाद में हो जाएगा, इसका परमयकरण कर दीजिए 2/√3 का, 2/√3 का परमयकरण कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3/√3 आएगा। और भाग का उल्टा कीजिएगा तो भाग पहले रहने दीजिए, हल कर लीजिए, तब इसको हल कीजिएगा तो इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3। और उसके बाद नीचे वाला आ जाएगा, हल कीजिएगा तो 3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 आएगा। और फिर भाग का उल्टा कर दीजिए, तो इसका अगर भाग का उल्टा किए तो 2/3 है तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखिए कि 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कौन, जो बचा वो आपका ऑप्शन में होगा √3। अब देखिए आप लोग सोच सकते हैं हम किसको हल करने चले थे, 10 को, तो 10 को हल करने चले थे। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि इनमें से कौन सा का वैल्यू हमारा जो है √3 आता है। तो √3 लाने के लिए इसमें से हम लोग सोचेंगे कि cos 60 का होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका तो होबे नहीं करेगा, इसका होता है, इसका देखिएगा तो √3/2 होता है, और इसका देखिएगा तो √3/2 होता है, और इसका देखिएगा tan 60 का। तो अगर यदि यहाँ देखेंगे tan 60 का तो इसका हमारा हो जाएगा √3, और इसका देखिएगा तो sin 30 का 1/2 होगा। तो आप ही लोग सोचिए कि इसमें से सब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका चूज करता है। जो तो ऑप्शन चूज करता है उसको आप टिक कीजिए और इसमें ऑप्शन नंबर लगा दीजिए कि भाई आता ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन को घेरा मारिए और आंसर कीजिए। tan 60 का यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ बगल में लिख दीजिएगा कितना का वैल्यू है ये, tan 60 डिग्री का वैल्यू है।